पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का असली गुनहगार कौन? जी हां दोस्तों, इस समय एक मुद्दा बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है और वो मुद्दा है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर हुई हिंसा का मुद्दा। पश्चिम बंगाल में इस समय जो बवाल हुआ है, वहां पे जो तांडव हुआ है, हम कह सकते हैं एक तरीके से वहां पे जो नरसंहार हुआ है हिंदुओं के ऊपर, जो अत्याचार हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? नाम दिया जा रहा है उस मुद्दे को कि वक्फ संशोधन विधेयक आया, वक्फ संशोधन कानून जब से लागू हुआ उसके विरोध में मुसलमानों ने यह प्रदर्शन किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं वहां की जो सरकार है, वहां की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि आप वहां पे क्या कर रही हैं? ममता बनर्जी, आप जो हिंसक प्रदर्शन, आप वोट बैंक की राजनीति में इतनी अंधी हो चुकी हैं, आप एक चंद समुदाय विशेष के वोट के लालच में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि आपको कुछ भी सही गलत नजर नहीं आ रहा है। जिन लोगों की वहां पे हत्याएं हुई है, जिन लोगों पर अत्याचार हुआ है, या जो लोग पलायन के लिए मजबूर हैं, आखिर उन लोगों की गलती क्या थी? क्या वो लोग वक्फ का कानून बनाने वाले लोग थे? क्या उन लोगों ने वक्फ किसी संपत्ति पे कब्जा किया था? आखिर ऐसे जो निर्मम जो लोग हम कह सकते हैं, उन लोगों के साथ में ऐसा अत्याचार किया गया है, जो निर्दोष लोग हैं बेचारे, जिनका कोई दोष नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, और उनके ऊपर हिंसा हुई है। हम एक तरफ बात कर रहे हैं पूरे देश दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने की बातचीत हो रही है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि हम देश का जो संविधान है, संविधान का जो कानून है, उस कानून को हम मानेंगे नहीं। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अभी इस समय कह रहे हैं जब हमारे देश का संविधान बना था तो क्या उस समय वक्फ कानून था उस संविधान में? जब नहीं था, वो कानून भी बाद में बनाया गया, तब आपने उसको मान्यता दी, और अब जब उस कानून में कोई सुधार है तो उसको आप मान्यता क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ममता बनर्जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये जो हिंसक प्रदर्शन है, आपने ये जो हिंसक नीति अपनाई हुई है, इस नीति से काम चलने वाला नहीं है। इस देश के हिंदू जो समाज है, सनातनी समाज है, सनातनी समाज पर अत्याचार बहुत अधिक चलने वाला नहीं है। आपको ये देश, ये प्रदेश कभी आपको माफ नहीं करने वाला है। मैं मानता हूं कि उन अल्पसंख्यक जो वहां पे जो लोग हैं, हम उनकी बात कर ले समुदाय विशेष की, तो उन लोगों को भी नहीं पता होगा कि आखिर ये वक्फ कानून है क्या। ऐसे लोग वहां पे बाप बेटों की हत्या की जा रही है, लाखों लोग रोते हुए फपकते हुए वहां से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनका घर तहस नहस हो जाता है। तो साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो पश्चिम बंगाल में नरसंहार हो रहा है, ममता की सरकार में जो नरसंहार हो रहा है, ममता बैठ करके देख रही है वहां पे, और वहां पे सरकारी संपत्तियां जलाई जा रही हैं, वहां पे लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं। ऐसा अत्याचार एक तरीके से हम कह सकते हैं बीभत्स नरसंहार वहां पे हो रहा है, और ममता बनर्जी वहां पे चुप साधे हुए मौन बनी हुई है। तो मैं उन ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि ममता बनर्जी, आप क्या संदेश देना चाहते हो देश की राजनीति में? क्या राजनीति का स्तर इस कदर गिर गया है कि आप वोट बैंक के लिए, चंद आप वोट बैंक के लिए इस कदर आप जो हम कह सकते हैं जो मानवता की हदों को पार कर दोगे? साथियों, इस हिंसा के बारे में आपका क्या कहना है? आप भी लगातार अपडेट देख रहे हैं, आपको लगातार प्रतिक्रिया ऐसी मिल रही होगी, लगातार चर्चाएं चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और इस मामले का असली गुनहगार कौन है, और अगर वो गुनहगार है तो उसके साथ में क्या सजा होनी चाहिए? क्या वहां पर जो मांग उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन में बंगाल में लगा देना चाहिए, क्या ये मांग जायज है? एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।